जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। साथ साथ इसको हम रिवीजन भी करवाते चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। पूछ रहा है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? जनता का शासन। क्यों होता है? क्योंकि लोकतंत्र में जो होता है जनता ही शासन करता है, जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है, जनता के द्वारा ही सरकार चुना कर जाता है। लेकिन इस समय क्या हो गया, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जनता तो सरकार को चुन कर भेज रही है, बट सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, वो अपने मनमौजी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र की जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें क्या होती है कि जनता की क्या होती है, भागीदारी होती है। पूछेगा क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो जी उसमें क्या होती है, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें जनता की भागीदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है ताकि संघर्ष मतलब बाकी सब जो वर्ग हैं, धर्म है, आपसी क्या हो, मतभेद न हुए एंड उनको क्या हो, उनकी संघर्ष क्या हो, कम हो, उनके बीच क्या हो, संघर्ष कम हो। जब सत्ता की साझेदारी हो जाएगी, सबको समान अधिकार मिल जाएगा, तो क्या होगा, सत्ता में क्या होगा, संघर्ष को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। पूछेगा कि बेल्जियम की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। श्रीलंका में पूछ रहा है कि श्रीलंका में जो था बहुसंख्यक समुदाय कौन था जो अल्पसंख्यक समुदाय पर क्या करता था, अत्याचार करता था। तो श्रीलंका में सिंधी समुदाय जो था क्या था, बहुसंख्यक था, जो तमिल भाषाई जो अल्पसंख्यक लोग थे उन पर क्या करता था, अत्याचार करता था। इनकी ही मनमानी चला था अर्थात इनकी ही सरकार बनी हुई थी सत्ता में, जिसके कारण ये क्या करते थे, इनको अत्याचार, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे इन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघवाद का अर्थ क्या है। तो भारत में संघवाद का अर्थ पूछा जाता है। भारत में संघवाद का अर्थ यही है कि क्या है, सत्ता के क्या है विभाजन। सत्ता का विभाजन मतलब क्या है, तो सभी वर्गों एवं धर्मों को लोगों में क्या है, तो समान अधिकार बांटा गया है। यही क्या है, भारत में संघवाद का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तर की सरकार है। पूछ रहा है कि भारत में कितने स्तर की सरकार है। तो भारत में क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है। पूछेगा कि भारत में कितने स्तर की सरकार है, तो त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला। स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, विधायक, ये सब में क्या हुआ, स्वशासन हुआ, ग्राम पंचायत ये सब बना, उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1992 में मिला था उसको संवैधानिक दर्जा। पूछेगा क्या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जो था अंतिम सत्ता किसके पास होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो थी जनता के पास, जनता क्या करती है, जनता ही निर्णय, जनता चाह देगी तो सरकार को भी गिरा सकती है। लोकतंत्र में यही क्या होता है, अंतिम सत्ता होता है, किसके पास होता है, तो होता है लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता होता है क्या होता है, जनता के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत में संविधान जो लागू हुआ था, पूछेगा भारत में संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत में संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है, तो राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सत्ता पर बात करना एंड पदों पर क्या लड़ना, चुनाव लड़ना, अर्थात अन्य काम भी होते हैं जैसे जनता का सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव कौन करवाता है। तो भारत में चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, संसद नहीं करवाता, नहीं राष्ट्रपति करवाता है, भारत में चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाता है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण, लोकतंत्र में पूछा कि सरकार का निर्माण कैसे होता है।
तो लोकतंत्र के में जो सरकार का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जो होता है चुनाव करके होता है। क्या करके? चुनाव करके। चुनाव द्वारा जो होता है लोकतंत्र में सरकार का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुदलीय प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? जो बहुदलीय प्रणाली होता है उसका जो प्रमुख लाभ क्या है? तो उसका प्रमुख लाभ यही कि अधिक बहुदलीय प्रणाली का प्रमुख लाभ, रेफरेंसर नहीं शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक दलीय व्यवस्था को किस देश में पाया जाता है? पूछ रहा है कि भारत में जो एक दलीय व्यवस्था पाया जाता है वो किस देश में पाया जाता है? भारत में नहीं, पूछ रहा है कि किस देश में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो किस में पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। किस देश में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में जो होता है सरकार वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन आजकल के जो सरकार हो गए हैं वो अपने प्रति उत्तरदायी हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी का एक रूप कौन सा है? तो सत्ता की साझेदारी का एक रूप कौन सा है? तो ये क्या है? सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। सामाजिक समूहों के बीच जो सत्ता की साझेदारी होता है वही क्या है? सत्ता की साझेदारी का भी एक रूप है। तानाशाही जो सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है, एक रजिस्ट्र शासन सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है, राजशाही भी सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है। बट इसमें कौन होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम में क्या है? तो संघीय सरकार है। पूछिए कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो संघीय सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में किस नीति के कारण संघर्ष बढ़ गया था? तो श्रीलंका में क्या था? बहुसंख्यकवाद नीति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। जो सिंहली जाति के लोग थे वो तमिल भाषा के लोग को बहुत ही अत्याचार करने लगे, जिसके कारण तमिल में आक्रोश में आए और क्या प्लान बनाने लगे, किसके आंदोलन करने के लिए क्या बनाने लगे? प्लान बनाने लगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को संघीय देश क्यों कहा जाता है? तो भारत को संघीय देश इसलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि क्या है? सत्ता का विभाजन है। क्या है? सत्ता का विभाजन है। वो सभी क्या है? तो सभी जगह समान है। सभी जगह समान क्या है? सत्ता का विभाजन है, इसलिए भारत को संघीय देश कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है? भारत में संघवाद की जो है मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत में संघवाद की जो मुख्य विशेषता यही है कि सत्ता का क्या है? विभाजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो विवाद हो जाता है मान लीजिए कभी, तो उसका निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका क्या करता है? उसका निर्णय क्या करता है? निपटारा करता है जब दोनों के बीच विवाद होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन के तहत दिया गया था। नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन है? 74वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? पूछा कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र में चुनाव इसलिए आवश्यक है सरकार बदलने के लिए। ठीक है। एक ही सरकार अच्छा काम बार बार नहीं करती है। जनता की भागीदारी के लिए, सरकार को जवाबदेह बनने के लिए लोकतंत्र में क्या है? चुनाव आवश्यक, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? नीति बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। उपयुक्त हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और राजनीतिक दल क्या करते हैं कि नीति भी बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और सरकार भी बनाते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय दल बनने की शर्त क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय दल बनने की शर्त यही है कि मतलब कम से कम
4 राज्यों में क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। भारत में राष्ट्रीय दल बनने की यही शर्त है कि कम से कम 4 राज्यों से क्या हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए सभी हम, तभी तो आप राष्ट्रीय दल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? भारत का चुनाव आयोग क्या है? तो संवैधानिक है। क्या है? तो संवैधानिक है। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो क्या है? तो संवैधानिक, न कि किसी के बाप का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता जो होता है जनता की जागरूकता पर ही निर्भर, क्योंकि जनता जागरूक होगी तब भी क्या होगा, लोकतंत्र सफल हो पाएगा। लेकिन आज से भी जनता क्या है, जागरूक नहीं है, जिसके कारण क्या सरकार जनता पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बहुत ज़्यादा एक सभी जगह पूरा प्रदूषण फैल गया है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह क्या होते हैं? तो दबाव समूह क्या होते हैं? तो ये क्या होता है, सरकार पर प्रभाव डालने वाले क्या होते हैं, समूह होते हैं। पूछेगा कि दबाव समूह क्या होते हैं? तो जो दबाव समूह के वो लोग होते हैं, क्या करते हैं, सत्ता में जो सरकार बनी रहती है उस पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में RTI का पूरा नाम क्या है? भारत में RTI का पूरा नाम क्या है? तो RTI का पूरा नाम क्या है? तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? भारत में RTI का क्या है, पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है? तो लोकतंत्र में मीडिया की यही भूमिका क्या करती है, सरकार का समर्थन भी करती है, जनता को सूचना भी देती है और सरकार की आलोचना भी करती है। उपयुक्त क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है? पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक जो सरकार है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है? तो निर्णय में क्या करता है, देरी करता है, बहुत ज़्यादा देरी करता है। वो क्या करता है, पहले निर्णय पति एप्लीकेशन देता है, उसके पास संसद बन जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करता है, तभी वो क्या हो जाता है, लागू होता है, अन्यथा इससे लागू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किससे संबंधित है? तो लोकतंत्र से संबंधित है, न कि संघवाद और तानाशाही राजशाही सबसे संबंधित नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य जो है लोकतंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में बहुदलीय प्रणाली का क्या कारण है? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली का यही कारण है कि यहाँ पर क्या विशाल जनसंख्या है, सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता का मतलब क्या होता है कि अन्य धर्म एवं अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, न कि यहाँ पर समान जाति के लोग रहते हैं, बल्कि यहाँ पर जो रहते हैं कि अन्य जाति एवं अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विविधता कहते हैं। सामाजिक विविधता का जो परिभाषा हो जाएगा क्या, और डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन यह होगा कि समाज में बहुत सारे धर्म एवं जाति के लोग होते हैं, समाज में पाए जाने वाली इस विविधता को ही क्या कहते हैं, सामाजिक विविधता कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है? तो लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है? विधायिका। क्या कौन बनाता है कानून? तो विधायिका बनाता है। पूछेगा कि लोकतंत्र में कानून जो है कौन बनाता है? तो विधायिका। न्यायपालिका का क्या कार्य है? तो ये क्या कहते हैं, न्याय देने का कार्य करती है। कार्यपालिका कहते हैं मतलब कानून नहीं बनाती है, क्या कहते हैं, अपना कार्य करती है। चुनाव आयोग क्या कहते हैं, क्या कराता है? चुनाव करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है? तो अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है? संविधान करता है। संविधान नहीं रहता तो अल्पसंख्यकों पर भी बहुत अत्याचार किया जाता है। जो अल्पसंख्यक का जो अति किया जाता है और अधिकारों की रक्षा करता है वो कौन करता है? तो संविधान ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? मतलब ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होती है? तो केंद्र के पास क्या होती है? ज़्यादा शक्तियाँ होती है। संघीय व्यवस्था में जो केंद्र के पास होती है क्या होती है? सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती है। राज्य के पास भी शक्तियाँ होती है। ठीक है। बट मान लीजिए केंद्र और दोनों किसी की एक चीज़ पर मिलकर कानून बनाए, बट इसका कानून अलग है, ये बोला अलग है, ये बोला अलग नियम लिखा है, तो किसका बात माना जाएगा? तो याद रखिए किसका बात माना जाएगा? केंद्र का ही बात माना जाएगा, क्योंकि वही क्या होता है, सर्वोच्च होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार क्या है? तो सहमति। लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है? सहमति। न कि बल है, भय है, धन है, कौन है? लेकिन तो हमको सहमति लग रहा था, कौन होगा आंसर? सहमति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव जो वही तो सिंपल से क्वेश्चन, भारत में चुनाव होता है 5 वर्ष बाद किया जाता है। ठीक है। भारत में चुनाव कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो 5 वर्ष बाद किया जाता है। ठीक है।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। और ये क्वेश्चन भैया महत्वपूर्ण है आपके लिए, और एक तरह का क्या है PYQ है, जो आपको परीक्षा में क्या रहेगा, हेल्पफुल करेगा। आप देख सकते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हम आपके लिए क्या है बिल्कुल 100 जो है PYQ लेके आए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटी से, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार की पहचान क्या है। तो लोकतांत्रिक सरकार की पहचान यही है कि वो क्या करती है, चुनाव पर क्या होता है, चुनाव करने के बाद ही क्या होता है, सरकार का क्या होता है, चयन होता है, चुनाव वाद पर चयन होता है, ठीक है। न कि सैन्य शासन है, राजशाही है। लोकतांत्रिक सरकार में राजशाही होता है तो नहीं, लोकतांत्रिक राजशाही नहीं होता, वंशानुगत शासन होता नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है, निर्वाचक मंडल जो होता है भारत में राष्ट्रपति का क्या कहता है, चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। लोकतंत्र में असहमति का महत्व क्यों है। तो लोकतंत्र में असहमति का महत्व इसलिए है, इसके लिए तो सुधार करने के लिए क्या है, असहमति का महत्व है लोकतंत्र में, ठीक है। सरकार गिराने के लिए नहीं, सब नहीं। संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। उनका चर्चित है कहानी है खैनी वाला। खैनी खाइएगा, खैनी पढ़े लिखे लोग खैनी नहीं खाते हैं, ठीक है। खैनी बना के 30 मिनट में ऑल क्वेश्चन क्या करते, सोल्व कर दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो मसौदा है वो किसने तैयार किया था। तो ये तो तैयार किया था, सिंपल सी क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का क्या किया था, मसौदा तैयार किया था। पूछिए कि भारतीय जो संविधान का जो मुख्य रूप से मसौदा पर मानचित्र या उसके बारे में वर्णन करना, वो सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर भीमराव ने अम्बेडकर ने तैयार किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में कानून से ऊपर कौन नहीं होता है। तो लोकतंत्र में कानून से ऊपर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कानून से ऊपर है, ठीक है। ऐसा इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं जो है कानून से ऊपर। लेकिन आज करके क्या हो गई, सरकार से लेकर जनता से लेकर क्या हो, सभी बिक चुके हैं, ठीक है। सरकार भी क्या है, मतलब समझिए कानून से ऊपर ही आजकल बन गया। क्यों बन गया भाई, क्योंकि ये अपने मनमानी करता है, कुछ भी रेप केस कुछ भी करेगा, विधायक संसद वो सब क्या होता है, तुरंत सला छोड़ जाता है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। और जनता इस पर मतलब कहाँ कर रही जनता, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। जनता कर रही बट उसकी आवाज को क्या कर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, आजकल यही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी का जो नैतिक आधार है वो क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का जो नैतिक आधार होगा क्या होगा, तो लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक भावना। सत्ता की साझेदारी का जो नैतिक आधार है वो क्या है, तो लोकतांत्रिक भावना है, ठीक है। भारत में, अरे भाई पूछा क्या था कि भारत में जो राज्य सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है। सिंपल सी बात है कि भारत में जो राज्य सरकार का प्रमुख होगा वो कौन होगा, तो मुख्यमंत्री। वो कौन होगा, मुख्यमंत्री। जो भी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश बाबू है। किसने चौथा बार मुख्यमंत्री ये बने हैं, कितना बार बना है मुझे नहीं पता, बट मुख्यमंत्री बहुत अच्छे थे, बट अभी नहीं है, काम उतना अच्छा से नहीं करते हैं, ठीक है। सरकार अब नया चाहिए था, बट जनता की मर्जी, ठीक है। ये होता था जनता की मर्जी। और लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य यही है कि समानता और न्याय का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी न्याय मिल ही नहीं रहा है, लोकतंत्र का बिल्कुल ही दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या था, समानता और न्याय जो है सभी को मिले, बट अभी ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, संघर्ष को कम करना है। लेकिन आजकल वही क्या हुआ, संघर्ष बढ़ गया, किसमें, हिंदू और मुस्लिम में। किसको लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर, ठीक है। मंदिर मस्जिद नहीं करना चाहिए, आराम से राष्ट्रीय विकास पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में किस समस्या के समाधान के लिए सत्ता की साझेदारी अपनाई गई थी। तो बेल्जियम में क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक लोग थे, वो क्या करते थे, अल्पसंख्यक लोग पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। उनका ही कारण, बहुसंख्यक अपना ही कानून चलाते थे, जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, वो समस्या बन गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आंदोलन होना तो सरकार समझ गया कि अब जनता
मतलब पूरा देश टूट बिखर जाएगा। इसलिए वो क्या करिए, सत्ता की सदाइयाँ पर अपनाया, सभी को समान अधिकार दिया, धर्म से ऊपर क्या रखा, कानून रखा, ठीक है। तो क्या हुआ, भाषाई और सांस्कृतिक कारण, भाषाई और क्या थे, किस समस्या, भाषाई और संस्कृति क्या थे, कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बनाया गया। तो श्रीलंका में क्या किया गया, सरकार भी इसलिए करता था, वो क्या करती है, सीधे राजभाषा, सीधे को क्या करते राष्ट्रभाषा, मतलब अथी कर दिया, घोषित कर दिया कि सीधे राष्ट्रभाषा है। सीधे लोगों का क्या कानून चला था, उनका ही क्या था, केंद्र में सरकार था, इसलिए क्या करते वो क्या करते एकमात्र राजभाषा बनाया गया, कौन, सिंहली बनाया गया था, ठीक है। वो क्या सिंह, हमारे जो तमिल भाई लोग थे बिहार भारत से गए थे वहां पर, उन पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे, कौन, श्रीलंका लोग। तो ये भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है? पूछ रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है। तो संघीय व्यवस्था का ये आधार यही है कि सत्ता का क्या है, संवैधानिक विभाजन, सत्ता का क्या है, संवैधानिक विभाजन, यही क्या है, संघीय व्यवस्था का आधार है। सत्ता का संवैधानिक विभाजन मतलब सत्ता का संविधान के अनुसार विभाजन होना, मतलब सत्ता में सभी लोगों का मतलब बराबर योगदान होना, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद के रूप में किस रूप में वर्णित है। तो संघवाद जो है संघीय ढांचा के रूप में क्या है, वर्णित है, क्या है, संघीय ढांचा के रूप में वर्णित है, कौन, तो संघवाद, कौन, संघवाद इस प्रकार भाई क्वेश्चन पूछता है तो ऊपर के जाना है, सोशल में तो ऊपर के जाना है, समझा। भारत में केंद्र राज्य संबंध किस सूची से निर्धारित होते हैं। तो भारत में जो होते हैं केंद्र राज्य संबंध जो होते हैं वो संघ राज्य मतलब समवर्ती सूची से क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं, किससे, समवर्ती सूची में क्या है, मतलब 3 सूची मुख्य रूप से बनाया गया है, ठीक है। जिसमें एक सूची क्या है, समवर्ती सूची भी है। समवर्ती सूची में क्या है कि उसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उस पर क्या करता है, सत्ता है, कानून बना सकता है। लेकिन याद रहे, अगर दोनों के बनाए हुए कानून में मतभेद हो जाए तो उस कानून को, मतलब उस कानून को किस कानून को माना जाएगा, जो प्रधानमंत्री बनाएगा कानून, केंद्र सरकार बनाएगा, उसी के कानून को क्या किया जाएगा, माना जाएगा। क्या है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो केंद्र और राज्य दोनों को है समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समवर्ती सूची पर, देखो अभी बात की, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य के कानून में क्या टकराव हो तो किसका कानून मान्य होगा, तो केंद्र का मान्य होता है। किसका कानून मान्य होता है, तो केंद्र का मान्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था किस 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 स्तर से संबंधित है, तो स्थानीय स्तर से संबंधित। पंचायती राज व्यवस्था जो है किस स्तर से संबंधित है, तो स्थानीय स्तर से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस संविधान में किस संशोधन अपनाया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन अपनाया गया था, ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया होता है। पूछेगा कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया होता है, ठीक है। विधायक तो सर जिला का क्या होता है, प्रमुख होता है, सांसद। लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र में जो चुनाव का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो क्या कहिए करे, सरकार बनाए, प्रतिनिधि चुने एंड जनता को अधिकार दे। लेकिन आजकल साला चुनाव आयोग ही भी किया है, तो क्या कर रहा है, वोट चोरी क्या क्या है, वोट चोरी करवा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है भाई। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? मतलब भारत में किस वर्ष के आयु के लोग ही वोट दे सकते हैं, तो 18 वर्ष के आयु के जो लोग हो गए हैं, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म को हो, वो क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिसका वोट ज्यादा होगा उसी की सत्ता बनेगी, ठीक है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, नीति बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली का क्या कारण है, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली का यही कारण कि विशाल क्षेत्र है, सामाजिक विविधता है, समाज में पाए जाने वाला जो अनेक प्रकार की विविधता है, जाति धर्म, अनेक जाति धर्म के लोग हैं, इसी को ही हम समाज की विविधता कहते हैं। क्षेत्रीय हित के लिए भी बहुदलीय प्रणाली अपनाया गया है, मतलब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय 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 दल बनने के लिए कितने प्रतिशत वोट की आवश्यक होते हैं, तो राष्ट्रीय जो दल है उसको बनने के लिए हमको क्या चाहिए, 100% वोट चाहिए, मतलब 4 राज्यों को हमको क्या करना है, 4 राज्यों को हमको समेट सपेट सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी हम राष्ट्रीय दल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है।
दबाव समूह का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो दबाव समूह का जो मुख्य कार्य पूछेगा कि दबाव समूह का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो दबाव समूह क्या करता है? सरकार पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, सरकार पर क्या करता है? प्रभाव डालता है, अपना प्रभाव जमाता है। ठीक है? लेकिन आजकल क्या पता प्रभाव समूह कहाँ गया कि सरकार पर कुछ दबाव नहीं डाल रहा है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है? आंदोलन और दबाव समूह में मुख्य अंतर क्या है? तो आंदोलन और दबाव समूह में मुख्य अंतर यही है कि जो है आंदोलन जो है चुनाव नहीं लड़ता है, बट क्या है दबाव समूह क्या होता है चुनाव लड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मीडिया को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? लोकतंत्र को मीडिया में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि वो क्या है जनता को सूचना पहुंचाए, जनमत बनाए। ठीक है? सरकार पर क्या है निगरानी रखे। लेकिन साला आज की जो क्या कहें प्रेस में मीडिया भी बिक गई है। किसके गोदी मीडिया हो गई सब क्या है बिक गई है किसके सरकार के चपेट में आ गई। उपयुक्त क्या जगह सभी आज जो भी जो है मीडिया और लोग अच्छा बोलने का कार्य उसको क्या करवा दिया जा रहा है मर्डर करवा दिया जा रहा है। ठीक है? सब बहुत गलत बात है यार क्या कहा सोच के तो लोकतांत्रिक सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है? तो जो लोकतांत्रिक सरकार की जवाबदेही होती है, वो किसके प्रति होती है? तो जनता के प्रति होती है। किसके प्रति होती है? मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जो लोकतंत्र की जो सरकार है, वो किसके प्रति जवाबदेही होगी? मतलब किसके लिए कार्य करेगी? तो जनता के लिए कार्य करेगी, ठीक है? ना कि अपने लिए। लेकिन आजकल की जो सरकार है, वो अपने लिए कार्य कर रही है। ठीक है भाई। लोकतंत्र की गुणवत्ता किसमें पाई जाती है? तो लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है वो पाई जाती है जनता की भागीदारी से। लोकतंत्र की गुणवत्ता जो है जनता की भागीदारी से पाई जाती है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, ये सब याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है? और जो भी क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलती हुआ होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? भारतीय संविधान किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाता है? तो भारतीय संविधान जो है अप्रत्यक्ष अर्थात प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाता है। इसमें क्या प्रतिनिधि खड़ा होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में कानून के समक्ष सभी कैसे होते हैं? तो कानून के सभी समक्ष क्या होता है? सभी समान है। क्या है? सभी लोग समान होते हैं। लोकतंत्र में क्या होते हैं? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो भारत में जो चुनाव आयोग है वो वर्तमान भारत में चुनाव आयोग 3 सदस्यों से मिलकर बनता है। किसे बनता है? 3 सदस्यों से मिलकर जो है क्या बनता है चुनाव आयोग बनाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में असहमति को क्यों महत्व दिया? इसलिए महत्व दिया जाता है कि ताकि सुधार हो। क्या करे वो आलोचना की जाए क्या किया जाए तो सुधार और क्या किया जाए सरकार की आलोचना किया जाए तभी वो अच्छा से करेगा। वरना कोई जब उसकी आलोचना ही नहीं करेगा सरकार तो वो सोचेगा भाई कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलने वाला कोई है क्या नहीं है तो हम क्या है लूटो खूब पैसा से खूब लूटो। ठीक है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार यही होना चाहिए कि संविधान और जनता की क्या होना चाहिए? जनता की क्या होना चाहिए? सम्मति होना चाहिए। ठीक है? उचरा छोड़ के चल कह दिहलू माई। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल भी क्या होता है 5 वर्षों का ही होता है। पूछेगा कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है? भारत में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भारत में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सांसद के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र में नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो लोकतंत्र में नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य यही है कि क्या दे टैक्स दे वोट दे अन्य क्या करे तो जागरूक रहना। मतलब क्या जागरूक रहे ताकि वो सरकार को आलोचना कर सके ताकि क्या हो जाएगा उपयुक्त सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? तो सिंपल सी बात है सत्ता का सिंपल सी बात है कि जब सत्ता में समान बंटवारा होगा सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। सभी जाति एवं धर्म को जब समान अधिकार दिया जाएगा तो वो आपस में संघर्ष क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है इसलिए मजबूत बनाती है क्योंकि सभी समूह क्या होती है उसमें भागीदारी कर को सभी समूह को क्या कर देता है भागीदारी कर देता है। ठीक है? नेक्स्ट है कि लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? समानता स्वतंत्रता और न्याय। लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो समानता स्वतंत्रता और न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि भारत में संघीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भारत में जो है संघीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यही है कि क्षेत्रीय विविधता का क्या है सम्मान होता है।
मतलब क्षेत्र में तो लता पाए जाते उसमें भी पहाड़ पाए नदी पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, कहीं समतल स्थल पाए जाते हैं। यही क्या है क्षेत्रीय विविधता है। इसका क्या किया जाता है? सम्मान दिया जाता है। ठीक है। किस देश में किस देश में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है? किस देश में दलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो पूछेगा कि किस देश में दलीय व्यवस्था पाई जाती है, तो चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। बाकी ब्रिटेन और अमेरिका में द्विस्तरीय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो लोकतंत्र में जो है निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि विचार विमर्श पर क्या होता है? आधारित होता है। कौन? लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होता है विचार और विमर्श पर आधारित होता है। बेल्जियम मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बेल्जियम मॉडल जो है सत्ता किस आधार पर क्या है? सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। श्रीलंका में तमिल जो अल्पसंख्यक लोग थे, श्रीलंका में तमिल लोग, उनकी समस्या का मुख्य कारण क्या था? तो भाषीय भाषाई भेदभाव की वजह होता था। ठीक है। वो तमिल लोग बोलते थे कहाँ से गए थे भाई? तो भारत से जो मजदूर ले गए थे अंग्रेज लोग काम करवाने के लिए, कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है। काम करवाने के लिए कि चलिए आप लोग वहां पर क्या करिए, जो खेती करते वहां पर क्या खेती करवाने के लिए, लेकिन वहीं पर क्या वो लोग बस गए। अब जब देश अलग हुआ तो वहां पर क्या होने लगा? भाषाई भेदभाव होने लगा। किसके द्वारा? सिंह के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना, मतलब जमीनी स्तर तक ले जाकर पूरा दम ऊपर तक उठाए, इसीलिए लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय कौन था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो सर्वोच्च निकाय वो कौन है? तो जिला परिषद। कौन है? तो जिला परिषद। कौन है? तो जिला परिषद। भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो भारत में चुनाव आयोग जो है संवैधानिक और हमेशा तत्पर है। भारत में चुनाव आयोग जो क्या है? निष्पक्ष, किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं है, बटा भी है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र क्यों कठिन हो जाएगा? तो राजनीतिक दलों के बिना इसीलिए लोकतंत्र कठिन हो जाएगा। समझिए पहले इस बात को कि जब राजनीतिक दल मान लीजिए कि एक ही रहेगा, वो मान लीजिए तो सत्ता में बार बार हमेशा आते रहेगा। जब राजनीतिक दल एक रहेगा तो सत्ता में तो बार बार आते रहेगा। जब सत्ता में उस बार बार आते हो तो क्यों क्यों मेहनत करेगा? क्यों जनता के प्रति उत्तरदायी होगा कि हम जनता का कार्य करें, रोड बनाए, ये सब बनाए, ये सब पर क्यों ध्यान देगा? वो तो जान ही रहा है कि हर बार तो हम ही जीतेंगे। मेरा कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि एक ही राजनीतिक दल है। लेकिन अगर राजनीतिक दल बढ़ गया, 2-3 हो गया, 2-3 हो गया, तो ये क्या करेगा? जब ये कोई कोई एक दूसरे का रहेगा, ये तो सोचेगा कि अगर हम काम नहीं किए तो ये सब सलाह ये सब दोनों मिलकर आलोचना करेगा। आलोचना तो करेगा ही, जनता को भी इसके बारे में बताएगा। जब जनता ये जानेगी तो अगला बार मैं नहीं जीत पाऊंगा, ये सब जीत के जाएगा। ठीक है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना क्या होता है? लोकतंत्र कठिन हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? सरकार नहीं बनेगी। लोकतंत्र क्यों कठिन होगा? सरकार नहीं बन पाएगी, सिंपल सी बात है। प्रतिनिधि नहीं होगा। जब निर्माण कठिन हो जाएगा तो क्या उपयुक्त है? सभी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 क्वेश्चन है कि बहुदलीय प्रणाली का क्या एक दोष माना जाता है? बहुदलीय प्रणाली का यही दोष माना जाता है कि हाँ ये क्या है? बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता होता है। क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता हो जाता है, इसलिए यही क्या है? दोष है। नेक्स्ट दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव समूह लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं? तो दबाव समूह जो है लोकतंत्र को क्या कहते हैं? जनहित को क्या मुद्दे को उठाकर, मतलब जनता के क्या कहते हैं? मुद्दा को उठाते हैं तथा यह लोकतंत्र को क्या कहते हैं? मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंदोलन आंदोलन और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है? तो आंदोलन और राजनीतिक दल में यही मुख्य अंतर है कि आंदोलन जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है, बट राजनीतिक दल क्या है? चुनाव लड़ सकता है। राजनीतिक दल क्या है? चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि क्या कहता है? सूचना का क्या कहता है? निगरानी करता है, सूचना को जनता तक पहुंचाता है, सच्ची सच्ची घटना को क्या कहता है? बताता है जनता के पास। लेकिन आज की मीडिया का बिक चुकी है, सभी मीडिया क्या हो चुकी है? बिक चुकी है। क्यों बिक चुकी है? क्योंकि अगर वो सत्य बोलेगी तो किसी न किसी के द्वारा क्या करवा दिया जाता है? मारा पीटा जाता है, मर्डर करवा दिया जाता है। हम्म लोकतंत्र में कानून से ऊपर कौन नहीं है? तो लोकतंत्र कानून से ऊपर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो क्या होगा?
कानून से ऊपर है। लोकतंत्र में क्या है? कानून ही सबसे ऊपर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का अधिकार क्यों आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का अधिकार इसलिए आवश्यक है, क्या स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नागरिकों का अधिकार क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। लेकिन चुनाव मतलब वोट देने का कितना वर्ष है? तो 18 वर्ष है। ठीक है। लोकतंत्र की सफलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की जनता की जागरूकता पर भी क्या सबसे अधिक निर्भर करती है? जनता जागरूक रहेगी तो लोकतंत्र अधिक सफल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा क्या मानी जाती है? तो भारतीय जो लोकतंत्र की आत्मा है वो कौन है? तो संविधान और जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में समानता का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र में समानता का अर्थ यही है कि कानून के समक्ष क्या हो, सभी जाति एवं धर्म के लोग क्या हो, समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया? तो भारत में जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अपनाया गया है। ठीक है। उसमें क्या हो, हम लोग क्या प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे, वो क्या करेंगे, जाकर सरकार चुनेंगे। ठीक है। यहाँ पर लास्ट का है, एक है लास्ट क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन था बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछेगा और पूछा ही जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अचरा छोड़ के चल कह दिहलो।